हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था। और उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को बिना समय को बर्बाद करे हुए। पढ़िए जरा ध्यान से कि हेलो एल्केन को कास्टिक क्षारों के एल्कोहली विलयन के साथ में गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस बात को समझना जरा ध्यान से, ठीक। इस चीज को कैसे समझेंगे जरा यहाँ पर देखते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे पास में एक हेलो एल्केन ले लेना। जैसे मैंने कहा ये इस तरीके से लिख लो आप, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर लो, एक हेलो एल्केन ले लो। अब हमने कहा आपसे कि भैया इनको भरो पहले ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे भर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक इधर हाइड्रोजन हो गया आपका, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक इधर हाइड्रोजन हो गया आपका, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब ये हमने कहा आपसे कि ये हमारे पास में कोई एक हैलोजन है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे हमारा एक्स जुड़ा हुआ है, ठीक। अब समझना, इसकी अभिक्रिया आपको क्या करानी है? एल्कोहलिक के OH के साथ में करा देनी है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज समझनी है आपको ध्यान से, क्या कि भैया इसमें देखो बहुत बड़ी बड़ी कहानी होने वाली है, ठीक है। क्या कहानी होने वाली जरा समझना कि ये दोनों आपस में मान लो लड़ाई कर ले तो इनके बीच में क्या मिलेगा? K का प्लस मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा, ठीक। अब ये जो OH माइनस है वो इस कार्बन को देख करके कहता है क्या कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना। तो अब इस कार्बन को बड़ा प्रेम उमड़ता है, ठीक। कहता है कि वाह यार इससे, ठीक। तो अब ये OH पहले क्या करेगा? कहेगा भैया एक काम करो, तुम्हारे पास में जो पहले से बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बाहर निकालो। समझना बड़े ध्यान से, ठीक है ना। लालच है और यही लालच में लोग फंस करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, ठीक। अब ये कैसे कार्बन अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा, इस चीज को आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है बेटा, ठीक। तो पहले ये कार्बन, ये जो OH है, ये इसके पास आकर के, ठीक, इसको फुसलाएगा, बहलाएगा और कहेगा कि पहले इससे क्या करो, लड़ाई करो, ठीक। तो ये कार्बन तुरंत इसके साथ लड़ाई करेगा और भगा देगा इसको, बोले तुम निकलो, ठीक है ना। तो अब ये जो हेलोजन है इसको बताता है कार्बन को क्या, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम। कार्बन कहता है हाँ ठीक है बेटा, निकलो 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 जल्दी से, ठीक। अब बेचारा जा रहा है, सोच रहा है क्या कि क्या किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हाँ, अब वो टेंशन में है कि भैया हमने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं करी है, ठीक, जो हम इस चीज की सजा भुगत रहे, ठीक। और यही होने वाला है प्यारे साथियों। इस बात को समझो कि अगर आपने लालच में पड़े हो तो किसी की गलती की सजा किसी को मिल रही है इस दुनिया में, ठीक। और ये बेटा केमिस्ट्री से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता आपको। बात को समझो जरा ध्यान से, है ना। तो अब ये एक्स तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना माइनस लेकर के गायब हो जाएगा। बड़ी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। और देखो इस लाइन को पढ़ो, करा इस निराकरण की अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हेलोजन, अब ध्यान रखना जिससे ये हेलोजन जुड़ा होता है बेटा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। यानी ये जो कार्बन है वो क्या है हमारा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है बेटा ना, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक। अच्छा, अब ये क्या करता है कि OH इसके पास में आकर के इसकी लड़ाई करा देता। तो तुम ध्यान से समझना बेटा कि जो X है वो यहाँ से चला गया। अब ये जो X है वो किसके साथ में, इस K के साथ में अब क्रिया कर लेगा जाकर के, बोले तो तुमने हमको धोखा दिया है तो हम थोड़ी ना अकेले रहने वाले हैं ना। तो अब ये जो K है वो किसके साथ चला जाएगा? X के साथ चला जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर एक और कहानी होने वाली, बोले वो क्या कि ये OH इसके बहुत नजदीक तक आएगा, बिल्कुल पास में जाएगा, ठीक। और वो काबू से नहीं सुनेगा, ठीक है। यार मौत को छू के टक से वापस आ गया, ठीक। बस को यही काम करेगा कि ये OH इस कार्बन के पास में जाएगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश भी, मतलब बॉन्ड बनने वाला ही होता है। तब तक क्या करता है, इसके, ठीक, बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन से दोस्ती करता है, बोले भाई तुम चलो मेरे साथ में, ठीक। तो ये जो OH है अब वो किसके साथ में, इस H के साथ में अब क्रिया कर लेगा और ये दोनों मिलेंगे जब, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जरा सोचो कितनी तगड़ी धोखाधड़ी हुई। अब इस कार्बन की वजह से इसका पूरा परिवार ही सर्वनाश हो गया, क्योंकि इधर से X भी चला गया और उसके पड़ोसी से एक हाइड्रोजन भी चला गया, ठीक। अब इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, एक इसका भी बॉन्ड खाली हुआ, ठीक। अब इस तकलीफ को दूर करने के लिए उनके पास में कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अब उस चारे को वो स्वयं ही निपटाने वाले हैं और कहते चलो अब हम ही लोग क्या कर लेते हैं, बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। तो देखा इस तरीके से क्या बना, एल्कीन बना। चीजें क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी कि नहीं बेटा? अगर चीजें पल्ले पड़ रही है तो फिर कहानी को और आगे समझते हैं, ठीक।
ये वो चीज है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक। इसमें मैं आपको कुछ समझाता हूँ और इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। जैसे ये एग्जांपल लिखा है 2 क्लोरोब्यूटेन से 2 ब्यूटीन, इसको बनाना है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, अच्छा ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं पहले तो ये समझ लो ध्यान से। तो ब्यूट में कार्बन होते हैं बेटा कितने, 4, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो ब्यूट में आपको ऐसे 4 कार्बन बना देने, बोले हाँ भैया बना दिया, ठीक। अब 2 नंबर में आपको क्या करना है बेटा, जोड़ना है क्लोरो को। तो इधर से 2 नंबर ये, इधर से 2 नंबर ये, कहीं पे भी जोड़ दो। हमने कहा चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक। आपने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो बेटा इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, CH2। ये कहानी बनी, बोले हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक। अब हमें 2 ब्यूटीन बनाना है। तो 2 ब्यूटीन बनाने के लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे जानते हैं, ठीक। तो इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ में करा दो बेटा, KOH के साथ में करा दो, ठीक। अब तुमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि पहले ये OH आएगा, जिस वाले कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ उसकी लड़ाई कराएगा आकर के, ठीक। किससे, उसके परिवार वालों से। तो Cl से लड़ाई हो जाएगी तो निकल जाएगा, वो किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ में। तो आपने देखा भैया कि यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, KCl। अब बड़ी चीज ये ध्यान रखना कि ये जो OH आएगा इस कार्बन के बहुत नजदीक तक, लेकिन किसको बाहर निकालेगा वो डिपेंड करता है आपके भैया इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। क्योंकि डबल बॉन्ड तुम्हें कितने नंबर पे दिखाना पड़ेगा, 2 नंबर पे। तो बेटा एक तो ये बीटा कार्बन हो गया आपका, और एक तो ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक। अल्फा कार्बन से तो तुम्हारा क्या चला गया, यहाँ से ये Cl चला गया, ठीक। अब बीटा कार्बन से किसको निकालना होता है, हाइड्रोजन को। इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर इधर से निकाला तो फिर जो पूछा गया है वो नहीं मिलने वाला। इसलिए बेटा कहाँ से निकालना है तुम्हें, ये वाला, ठीक। तो जो OH है वो इस वाले बीटा कार्बन के पास आकर के एक हाइड्रोजन उठाएगा और यहाँ से चुपचाप निकल लेगा, और निकलने के बाद क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो H2O बन गया, बोले हाँ भैया, ठीक। अब अगर H2O बन गया है तो अब यही चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी भैया, क्या कि जो बना वो क्या बनेगा। तो तुम बोलोगे CH3, और यहाँ पे देखो 2 H थे, एक बचेगा तो CH, फिर यहाँ पे क्या बचा CH, इधर पे क्या बचेगा CH3। तो अब ध्यान रखो बेटा, ये भी CH, ये भी CH, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये बन गया आपका क्या, 2 ब्यूटीन। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये निराकरण या विलोपन अभिक्रिया की कहानी थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ गई होगी, ठीक। लेकिन अब जरूरी चीज ये है कि ये होती कितने प्रकार की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि E1 और E2 अभिक्रिया में अंतर लिखो, या E1 या E2 अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बनता है वो अब आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि भैया ये जो निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, तुम बोलोगे या 2 प्रकार की हैं, ठीक। कौन कौन सी, तो बोलोगे E1 अभिक्रिया या एक अणुक निराकरण अभिक्रिया, या E2 अभिक्रिया या द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे बेटा, है ना। चलिए पहले हम लोग बातचीत करते हैं E1 अभिक्रिया या एक अणुक निराकरण अभिक्रिया, ठीक। तो अगर वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, एक अणुक निराकरण अभिक्रिया। बात पल्ले पड़ी, बोले हाँ भैया, ठीक। अब इसका हमें क्रिया विधि कैसे समझना है, इसको बेटा आगे वाले में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना, करा E1 अभिक्रिया या एक अणुक अभिक्रिया की क्या करना, निराकरण अभिक्रिया की हमें क्रिया विधि समझनी है। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना, करा यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। अब पहले पद की बात क्या कर रहा है कि एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से हैलोजन का आयनन होकर कार्बोनायन बनता है, ठीक है भैया। तो तुमने देखा पीछे वाले में अभी क्या कि वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से हो जाता है। तो मैंने बेटा अभी पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी कि आयनन सबसे जल्दी सरलता से किसका होता है, तो तुम बोलोगे 3 डिग्री वाला, ठीक। इसलिए अपन ने एक एग्जांपल भी दे रखा है, क्या, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। क्या ले रखा है, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसी का हमें यहाँ पर बनाना आकर के। तो जो आपके पास में एल्किल हैलाइड है वो क्या है, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड है। अब इस 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड को आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, 3 डिग्री ब्यूटिल। अब क्लोराइड के लिए यहाँ पर आप क्या जोड़ दो, Ca, ठीक। अब ये ध्यान रखना। तो कह रहा पहले स्टेप में क्या करा कि अल्फा कार्बन से हैलोजन का आयनन होकर कार्बोनायन बनेगा। तो यही तो जिससे तुम्हारा ये जुड़ा होता है बेटा ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से पहले किसकी लड़ाई होने वाली है, हैलोजन की, ठीक। तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया Cl बाहर हो जाएगा। तो जब Cl बाहर होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुमने बोला भैया हमें इस तरीके से CH3, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, CH3। और जो बाहर होने वाली चीजें हैं वो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, Cl माइनस लेकर के बाहर हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि कार्बोनायन के बीटा हाइड्रोजन परमाणु को त्याग कर एल्कीन बनाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि यही जो कार्बोनायन है, अब ये जिस लालच की वजह से इसने, समझ रहे हो ना, जिस लालच की वजह से इसने क्या करा था, अपने क्लोरीन से, एक बेहतरीन क्लोरीन से दोस्त से क्या करी थी, लड़ाई करी थी ना, अब वही काम यहाँ पर करने वाला है, ठीक। तो अब इसके ऊपर तो प्लस का चार्ज है, अब ये आएगा कहां से,
OH माइनस लेकर के, ठीक। बोले ये कौन सा OH माइनस है, तो वही जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि किसके साथ अब क्रिया होती है, KOH के साथ में। तो ये K तो चला जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ, तो बचेगा केवल क्या, OH। अब यही OH आएगा। अब जो लालच इसको दिया था ना भैया कि हम तुमसे दोस्ती करने वाले हैं, वो उससे दोस्ती नहीं करेगा, उसके पड़ोसी यानी इस बीटा कार्बन से। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ठीक। तो अब इन तीनों में से किसी भी को एक को मान लो, जैसे मैंने कहा चलो ऊपर वाले को मान लेते हैं। तो इस बीटा कार्बन से आपको किसको निकालना है बेटा, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालेगा एक को, और किसको ले जाएगा, OH को। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल कर किसको दे देना, OH को। तो ये आकर के लेके चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में, तो तुम बोलोगे भैया इधर ऐसा बचेगा CH3C। ऊपर देखो ध्यान से 3 थे, 2 बचेंगे, नीचे तुम्हारे पास में कितने हैं, 3 हैं, और प्लस में जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो गया, H2O। अब देखो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली, तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये बन चुका है एल्कीन, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट अगली बातचीत करेंगे। अब देखते बेटा हम लोग आगे क्या, अब बेटा हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में, ईटो अभिक्रिया या द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया, ठीक। तो कह रहा वे एल्किल हैलाइड जिनका आयनन सरलता से नहीं होता। तो ध्यान रखना बेटा जो 1 डिग्री वाले होते हैं उनका आयनन सरलता से नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस चीज को समझना है। तो क्या कह रहा है, वो ईटो निराकरण अभिक्रिया देते हैं, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक KOH ऐसे अभिक्रिया करने पर एथीन प्राप्त होता है, ठीक। कैसे, जरा ध्यान दे देखना, इधर हम लोग क्रियाविधि की बातचीत करते हैं, एक ही स्टेप में ये कहानी होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड को लिखने का तरीका समझो पहले। तो ऊपर CH3 लिखना, फिर एक C यहाँ पे लिखना आकर के, ठीक है ना बेटा, ऐसे ये C लिख दिया, ठीक। अब इसके 3 बॉन्ड आपको ऐसे दिखाने हैं, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे Br, ठीक। अब ये जो तुम्हारे पास में क्या है बेटा, KOH है, ठीक। इसके में से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से OH लेकर के आना, क्या लेकर के आना, OH निगेटिव लेकर के आना, ठीक। ये जो KOH है यहाँ से आपको क्या लेकर के आना, OH निगेटिव लेकर के आना। ये क्रियाविधि समझिए जरा आप ध्यान से पहले, ठीक। K किसके साथ चला जाएगा, इस Br के साथ, अभी जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी इनकी, ठीक। तो धरती पे कुछ बहुत से चालाक लोग होते हैं, ये OH ने जैसे ही बेटा इसके साथ में क्या बोला करके कि भैया हमें तुमसे दोस्ती करनी है, ठीक। तो ये कार्बन मना नहीं करता, बोले हाँ कर लो, ठीक। लेकिन तुम्हें यहाँ सामने से नहीं आने, तुम क्या करोगे, पीछे से आओगे भैया, ठीक। बोले हाँ हम आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो आना ही है, हमें तो तुम्हें लालच देना है, हमें तो कांड तो तुम्हारे साथ में ही करना है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, सुनो कि जो OH है बेटा ये कहाँ से बेटा, पश्च आक्रमण करके पीछे से आकर के धीरे 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 इस कार्बन को क्या देगा, लालच। अब इस लालच में ये कार्बन अपने बहुत प्रिय Br को बेटा क्या करेगा, धोखा देगा या इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब आप देख पाएंगे कि ऊपर CH3 लिखा है और नीचे हमारे पास में अब क्या बचेंगे, 2 H बचेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। इसको हम लोग बोल देते हैं मध्यवर्ती, क्या बोल देते हैं बेटा, मध्यवर्ती। ये एक ही बार में रिएक्शन होगी बेटा, इसमें दो की कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये जो आप देख रहे हो ना बेटा Br, इसके साथ में ये पूर्ण रूप से लड़ाई कर लेगा, ठीक। और ये OH इसके बिल्कुल नजदीक तक आकर टक तक, ठीक है, टक से आकर के मौत के मुंह से वापस चला जाएगा, किसको लेकर के, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक। तो तुमने देखा बेटा कि जो जो होने वाली चीजें हैं वो ये होगी कि भैया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक। बाकी एक चीज नीचे बना दूंगा, ठीक है ना। तो तुम ध्यान दोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या निकलेगा, तुम बोलोगे भैया जल बाहर हो गया, ठीक। कैसे, ये OH यहाँ से एक H, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या तुम्हारे पास में, तो Br को भी इसने बाहर कर दिया, तो माइनस का बाहर हो गया, ठीक। अब तुम देखोगे तो सिर्फ आपके पास में ये चीजें बची हैं कि भैया ऊपर बचा है तुम्हारे पास में CH2, और यहाँ पर भी अगर तुम ध्यान से देखो तो बचा हुआ है बेटा CH2, ठीक। तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा भैया, एक इसका खाली एक इसका खाली, बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। तो ये थी आपकी क्या, E2 अभिक्रिया बेटा, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना। आई होप बेटा आप लोगों को ये दोनों की दोनों रिएक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। मैं कहता हूं बेटा कि 4 रिएक्शन आपने सीख ली, कौन सी, SN1, SN2, E1, E2। इन चारों में 100% में बेटा गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में 2 रिएक्शन देखने को मिलेगी, या SN1 SN2 मिल जाए या फिर E1 या E2 मिल जाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा, अच्छी तरीके से सीख लेंगे, समझ में आ रहा। तो ये आप अच्छे से घर में तैयार करेंगे जाकर के, मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया कैसे कैसे कहाँ है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।